हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है कि अपने पास दो पार्टिकल्स है ए और बी, और ये दोनों अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक वर्टिकल प्लेन के अंदर, और इन दोनों की इनिशियल स्पीड है u0। तो जो ए पार्टिकल है उसको तो अपन 0,0 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो बी पार्टिकल है उसको L1 माइनस h से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि इस फिगर में दिखाया रखा है किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना है। तो इसने अपन को बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए और बी कितना होगा इस मोशन के ड्यूरिंग। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो होगा रिलेटिव मोशन। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, जब भी अपन को दो मूविंग पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है ना, तो अपन एक पार्टिकल जो होता है ना, एक पार्टिकल उसकी फ्रेम में चले जाते हैं। तो उसकी फ्रेम में अगर अपन चले गए तो वो स्टेशनरी हो जाता है, और वो स्टेशनरी होने के बाद अपन दूसरे पाथ की ट्रेजेक्टरी निकाल लेते हैं। दूसरा जो पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्टरी निकाल लेते हैं, और उस ट्रेजेक्टरी पे वर्टिकल लाइन ड्रॉप करके अपन लोग वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो उसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, तो वेलोसिटी ऑफ अपन बी के फ्रेम में बैठ गए, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए तो इस डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी किस डायरेक्शन में आएगी? माइनस वेलोसिटी ऑफ बी एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में u0 थीटा एंगल पे। तो जो a है उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? उस पे a किस तरफ है? u0 थीटा एंगल पे, a किस डायरेक्शन में? u0 थीटा एंगल पे। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है u0 साइन थीटा, उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट है u0 साइन थीटा, इसका इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला के हो जाएगा 2u0 cos थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो ये पार्टिकल है वो इस पार्टिकल बी की फ्रेम में, जो पार्टिकल ए है वो पार्टिकल बी की फ्रेम में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, क्योंकि अपन ने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितनी है। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकालने के लिए अपन ने क्या, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये अपन करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, मतलब बी के रिलेटिव में। तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, वो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ड्रॉप होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, जो है h। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।